चलिए पुनः इस कार्यक्रम के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। गत दिन के समान आज पुनः एक नए ग्रंथ के साथ हम सभी यहाँ पर समुपस्थित हैं और आज हमारे साथ हैं प्रशिक्षिका के रूप में मंजूषा छन्ने ठेमदेव, जो इससे पूर्व भी जाह्नवी के पटल पर बहुतों बार प्रशिक्षिका के रूप में रह चुकी हैं। जैसे एक बार लिपि संदर्भित कार्यशाला हुई थी, उसमें भी आपका दीर्घकालीन प्रशिक्षण था। आज पुनः सुभाषित संग्रह को लेकर के आप यहाँ पर हैं। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पर सबसे पहले मंगलाचरण निमित्त अनुष्का यहाँ पर हम लोगों के साथ है। मंगलाचरण पहले हो जाए, उसके बाद फिर पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुष्का अग्रवाल। सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, माध्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां, जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले चरण में एक परंपरानुसार अतिथि साथी साथ जो यहाँ पर प्रशिक्षु हैं उनका पुनः आज स्वागत हो। इस आशय से कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया हैं, उनसे निवेदन है कि आप स्वागत वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करें। डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। सर्वप्रथम जो आज की हमारी मुख्य वक्त्री के रूप में उपस्थित हैं अतिथि महोदया डॉक्टर मंजूषा चिन्नी महोदया जी को मैं सादर नमस्कार ज्ञापित करती हूँ। और आप नासिक कैंपस नासिक से हैं। हमारे कार्यक्रमों में विविध रूपों से, विविध स्वरूपों में और विविध बार आपने हम सब के निवेदन को स्वीकार कर हम सभी को अनुग्रहित किया है। और इसी के साथ साथ महोदया जी का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, संस्कृत साहित्य, नाटक, अनुवाद कार्य और संस्कृत गद्य पद्य रचना इत्यादि विविध कार्यों में आप सन्नद्ध रहती हैं। साथ ही साथ आपको संस्कृत, मराठी, हिंदी तथा आंग्ल भाषाओं पर आप सिद्धहस्त हैं। इसी के साथ साथ आप निरंतर छात्र हित में भी कार्यों को दैनंदिन करती रहती हैं। साथ ही आपके इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर शिक्षा श्री जो कि कुलपति पुरस्कार है आपको प्रदान किया जा चुका है। इसी के साथ ही साथ अखिल भारतीय मौलिक संस्कृत लघु कथा प्रतियोगिता पुरस्कार दिल्ली संस्कृत अकादमी नई दिल्ली से भी आपको पुरस्कार प्राप्त है। इसी के साथ साथ न केवल धरा
इस भूमि पर, इस वसुंधरा पर, अपितु आकाशवाणी के माध्यम से भी, ऑल इंडिया रेडियो नागपुर के माध्यम से भी आपकी विविध वार्ताएं जो हैं वो रिकॉर्डेड हुई हैं, जिनको सभी ने श्रवण किया होगा जिसका। और साथ ही साथ महोदया जी वीकेंड ऑनलाइन क्लासेस, मुख्यतः जो साहित्य आचार्य के जो विद्यार्थी गण हैं उनके हित के लिए आप वीकेंड ऑनलाइन क्लासेस को निरंतर करती रहती हैं। साथ ही साथ संस्कृत सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन स्कूल लेवल पर भी आप कार्य कर रही हैं। और जैसा कि आपकी हमें जो इतिवृत्त प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि विविध निर्णायक मंडल मार्गदर्शिका के रूप में आप वहाँ पर हम सभी को दृष्टिगोचर होती हैं और विविध शास्त्र पारंगता, विदुषी, छात्र हित में निरंतर सन्नद्ध रहने वाली ऐसी आज की हमारी मुख्य अतिथि जो विदुषी हैं, उनको मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन और आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी गण जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। साथ ही कार्यक्रम के संस्थापक सह संयोजिका के रूप में डॉक्टर ज्योत्सना महोदया जी हैं, उनका भी मैं स्वागत, अभिनंदन व हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत, आप सभी का जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जुड़े हुए हैं विद्वतगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और नमस्कार है। धन्यवाद चलिए, महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी अतिथि श्रोतागण भी यहाँ पर कतिपय विद्यमान हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। अब हम आगे बढ़ें उससे पूर्व जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षु हैं उनके लिए एक निर्देश है कि एक बार आप साक्षात प्रकट हों, ताकि जो आपके प्रशिक्षक हैं वो आपको कम से कम एक बार देख लें, जो कि आप सजीव अवस्था में हैं। क्योंकि जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए, अगर जिंदा दिखते नहीं है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और जब आप सजीव दिखते हैं तो जो आपके प्रशिक्षक होते हैं उनमें उत्साह द्विगुणित नहीं 10 गुणित हो जाता है। तो और आप लोग तो उत्साह से युक्त रहते ही हैं, इसलिए जितने भी हैं आप सभी एक बार वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि स्क्रीन पर उन्हीं का नाम आएगा जो वीडियो ऑन किए रहेंगे, अन्य जो भी हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली हिडन रहेगा। तो इसीलिए सभी 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर अंदर सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि ये भी समझ में आ सके जो कि आप कितनी गंभीरता के साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। क्योंकि वीडियो के साथ लोग तभी आ पाते हैं जब आप केवल और केवल इसी कार्यक्रम के लिए जुड़े हों। अगर आप एक साथ 15 कार्यक्रम, जैसे वो सुधा की छोटी बहन इधर उधर कार्यक्रम कर रही है, तो ऐसे में नहीं सामने आ पाते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि जितने को जुड़ना है, वीडियो ऑन करना है, उन्होंने ऑन कर लिया है। तो अब मैं स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूं। चलिए, एक स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, एक और ले रहे हैं ताकि बीच बीच में एक साथ नहीं हो पा रहा है सभी का। 1 मिनट। चलिए, तो ये प्रक्रिया भी जरूरी होता है, जरूरी इस दृष्टि से होता है, जैसे हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो उससे उसके पूर्व भूमि मापन आदि जो है वह महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह है यहाँ पर जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं उनका मनोदशा देखें, ये प्रशिक्षिका जो है वो भी जरूरी होता है, उसी के अनुरूप उनका ट्रीटमेंट हो पाता है। ठीक है, तो अब साक्षात हम पहुंचते हैं अपने जो प्रशिक्षिका है आज की, उनको माइक हम हैंड ओवर करते हैं और अगले 35 मिनट तक आपके हाथ में रहेगा ये पूरा सत्र। मैं भी हूं यहीं पर, और उसके बाद 10 मिनट रखेंगे प्रश्न के लिए, क्योंकि कल एक मेरे पास आया था संवाद कुछ लोगों का, जो कि प्रश्न का समय कम हो जाता है, तो वो नहीं कम होगा, 10 मिनट रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रश्न ये भी हमारा रहेगा जो क्यों नहीं आप चैट बॉक्स में प्रश्न पहले दे देते हैं,
उससे क्या होगा कि प्रश्न सहज रूप से आपका उसका उत्तर दिया जा सकेगा। ठीक है, हमारे साथ रोमा भी जुड़ी हुई है, ये पेरू से है और प्रत्येक दिन एक तरह से हम लोगों को झेलती है, क्योंकि आप जैसे हमारे लिए इनकी भाषा है वैसे ही इनके लिए हमारी भाषा है, तो थोड़ा बोझिल होता है, लेकिन फिर भी ये प्रत्येक दिन जुड़ती हैं, तो उनका विशेष रूप से स्वागत है। और हम व्यवस्था कर रहे हैं जो कि जितने भी एपिसोड हो रहे हैं ये, उसका इंग्लिश वर्जन जो है 5 मिनट का प्रत्येक का, वो अवेलेबल करवाया जाए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा काम हर दृष्टि से चल रहा है। तो अब साक्षात डॉक्टर मंजूषा चन्नी थेमदेव जी, आपको हम आह्वान करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। आपके नाम उच्चारण में जो त्रुटि हो उसके लिए हमें माफ करिएगा, क्योंकि मैं कितनी बार मैं चाहा जो कि आपका नाम चेन्ने है कि छेन्ने है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, थेमदेव है कि थेमदेव है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो क्योंकि नाम से बहुत अधिक लगाव होता है, तो इसलिए अगर कुछ भी इस तरह का हो तो आप एक बार स्वयं उच्चारण करके बता देंगे तो फिर हम प्रयास करेंगे आगे गलती कम करें। ठीक है, धन्यवाद। सभायै नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सर्वेभ्यः नमः। अहं डॉक्टर मंजूषा थेमदेव चन्ने। चकारः वर्तते तत्र, ठकारः ठेमदेव तथा च चन्ने। चन्ने इति नाम यथा चना इति भवति खलु, तस्यैव चन्ने इति डबल नकारः भूत्वा एकारः इति अस्ति तत्र, तथा मम नाम अस्ति। अस्तु नाम तत्र नाम्नि किमपि तथा नास्ति, विषयः प्रधानः वर्तते। इदानीं बालनन्दिनी प्रतियोगी शास्त्र दीपिका इयं या 7 दिवसीया कार्यशाला आयोजिता, सा बालानां नन्दनाय अर्थात् आनन्दाय। तस्मात् बालानां कृते यद् आवश्यकम् अपेक्षितं तादृशमेव मया अत्र विषयः समुपस्थाप्यते। आदौ अहम् अस्याः कार्यशालायाः मार्गदर्शकेभ्यः आयोजकेभ्यश्च नैकान् धन्यवादान् समर्पयामि। यतोहि अस्मिन् आभासीय पटले मत्कृते बालेभ्यः किमपि बोधयितुं तथा च वयं शिक्षणक्षेत्रे तस्मात् उपदेशः कर्तव्यः इति अस्माकं प्रियकार्यं भवति। अत्र वयं ज्येष्ठानां कृते अधिकतया उपदेशं कुर्मः, परन्तु अद्यतन दिनं बालानां दिनं वर्तते, अतः बालानां कृते सुखोपबोधाय मत्कृते कश्चित् अवसरः प्रदत्तः। तस्मात् अहं सर्वेभ्यः पुनः धन्यवाद वचांसि वितनोमि। महोदय, मध्ये मध्ये हिंदी भाषायाम् अपि भवेत् इति बालानाम् अत्र अभीप्सा वर्तते। आमाम्, आरम्भः वर्तते किल, तस्मात् मया संस्कृतेन आरम्भः कृतः अस्ति। यतोहि अत्र सुभाषितं मत्कृते यः विषयः दत्तः अस्ति सुभाषितम् इति, सुभाषितसङ्ग्रहः संस्कृत विषये, अर्थात संस्कृत में सुभाषित प्रसिद्ध ही है। संस्कृत के जो सुभाषित होते हैं वो सब लोग अपने अपने भाषा में प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसके बारे में कहा है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माभिकाव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात सभी भाषाओं की जो जननी है वो तो मधुर है ही, वो गिर्वाण भारती यानी संस्कृत, और उसमें भी जो काव्य लिखे गए हैं वो भी मधुर है, लेकिन इन सबसे भी मधुर है सुभाषित। सुभाषित मतलब है सुभाषितम, सु यानी अच्छा, सुनने में कहने में जो अच्छा लगता है वो सुभाषित, इसलिए संस्कृत में सुभाषितम। तो ये जो सुभाषित होता है
महोदय तद् भवान् आरम्भं करोति वा? अग्रे गच्छतु। ये जो सुभाषित होते हैं उनका कुछ महत्व होता है, हमारे जीवन में जो महत्व होता है उस बारे में थोड़ा मैं प्रारंभ में कहना चाहती हूँ। इसमें हमको नैतिक मार्गदर्शन मिलता है। नैतिक मार्गदर्शन इसका मतलब नीति तुल्य हम अपने समाज में, अपने जीवन में किसके साथ किस तरह से नीति पूर्ण व्यवहार कर सके, इसलिए हमको मार्गदर्शन मिलता है। और वो जो मार्गदर्शन है उससे किम अस्माभिः योग्यम कर्तव्यम किम अयोग्यम कर्तव्यम, अर्थात क्या योग्य है क्या अयोग्य है और हमको किस मार्ग से जाना है, इसलिए हमको मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह से वो सुभाषित होते हैं। और त्रिकाल बाधितम यानी किसी भी काल में ये सुभाषित हमको हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरणार्थम इसमें वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च, ऐसा एक सुभाषित है। तो वो जो सुभाषित है उसमें वृथा यानी व्यर्थ, वृष्टि ही समुद्रेषु यानी जो सागर है उसमें यदि वृष्टि करते हैं तो व्यर्थ होती है, क्योंकि सागर में तो पहले से ही पानी रहता है और पानी में फिर से पानी डालना समुद्र को उसका कुछ यूज नहीं है और फिर वो व्यर्थ होता है। यदि हम उसमें समुद्र में फिर से पानी डालेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे भी जो भूखा नहीं है उसको हम बार बार भोजन देते हैं तो उसको भी भोजन का कुछ महत्व नहीं रहता है। इसीलिए जो खाली पेट है उसको ही हमको भोजन देना चाहिए, उसको भोजन का महत्व होता है। वैसे ही वृथा दानम समर्थस्य, जो समर्थ है उसके लिए हम यदि दान करते हैं तो वो भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उसको भी दान का कुछ महत्व नहीं रहता है। इसलिए हमने दान किया और उसने कचरे में फेंक दिया या तो और कुछ करते हैं। वैसे ही वृथा दीपो दिवापि च, दिवा यानी दिन, दिन में हम यदि दीप जलाते हैं तो उसका कुछ महत्व नहीं, क्योंकि दिन में तो सूर्य होता है और सूर्य के सामने दीपों का जो प्रकाश है वो प्रकाश कम होता है तो उसको कोई पूछता नहीं है। इस तरह से हमको यानी किसको क्या क्या देना चाहिए, किसका महत्व हमको होना चाहिए। जैसे जो खाली पेट है उसको हमको अन्नदान करना चाहिए, वैसे ही जिसके पास कुछ नहीं है उसको हमको कुछ देना चाहिए। इस तरह से हमको कुछ मार्गदर्शन करते हैं, इसको नैतिक मार्गदर्शन बोलते हैं। वैसे ही ज्ञानवर्धनम यानी सुभाषित से हमको कुछ कुछ ज्ञान होता है। यदि ज्ञान होता है तो उसका हम अपने जीवन में भी उपयोग करते हैं। वैसे ही इसी सुभाषितों से हमको कुछ प्रेरणा भी मिलती है, यानी हमने क्या करना चाहिए। यदि हम उसमें अनुत्साही हो गए तो हमको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए भी कुछ सुभाषित हमारे कवियों ने काव्यों में दिए हुए हैं। उससे हमारा व्यक्ति संवर्धन भी होता है, व्यक्तित्व जो है वो भी बढ़ता है। सहना शक्ति यानी अभी जो बच्चों में सहन करने की शक्ति जो है वो कम हो चुकी है। कुछ भी हो गया, थोड़ा सा डांट दिया तो बच्चों को रोना आ जाएगा या तो बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, इस तरह से होता है। तो ये जो सुभाषित है ये हमको कैसे हमारी सहन शक्ति बढ़नी चाहिए, उससे हमारा व्यक्तित्व कैसे अच्छा होता है, इस बारे में भी प्रेरणा देते हैं। वैसे ही इसी से नहीं, हमारी जो भाषा है वो भी शुद्ध और अलंकार युक्त होती है यदि हम सुभाषित का प्रयोग करते हैं, और उससे प्रभाव भी लोगों के ऊपर अच्छा होता है। जैसे बालातपि सुभाषितम ग्राह्यम, यानी जो बच्चे हैं वो भी यदि अच्छा सेंटेंस, अच्छा वाक्य बोलते हैं तो वो भी हमको ग्रहण करना चाहिए बड़े लोगों को। इस तरह से बालातपि सुभाषितम ग्राह्यम, सुभाषितम यानी यही है। तो किसी से भी हमको अच्छा ले लेना चाहिए, जो अच्छे गुण रहते हैं वो ले लेने चाहिए, ऐसी प्रेरणा भी मिलती है। और भाषा भी अलंकृत होती है, केवल भाषा ही अलंकृत नहीं होती,
तो हमारा जो साहित्य है, लिटरेचर जो हम बोलते हैं, वो भी लिटरेचर की भी भाषा प्रभावशाली बनती है। इसीलिए सुभाषितों का महत्व है। वैसे ही सांस्कृतिक भी सुभाषितों का महत्व है। इससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका भी ज्ञान हम लोगों को होता है, और हम कैसे उत्तम नागरिक बने, उत्तम मानव बने, इसलिए भी हमको बोध प्राप्त होता है, मार्गदर्शन होता है। इस तरह से इन सुभाषितों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। आगे सर, आगे लेके जाइए। अभी इन्हीं जो सुभाषितों का संग्रह एक ग्रंथ में किया गया है, सुभाषित रत्न भांडागारम, ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें हमको हर विषय के ऊपर सुभाषित उपलब्ध होते हैं। और इसके रचनाकार है काशीनाथ पांडुरंग परब। इन्होंने क्या किया है, हमारे संस्कृत में जो काव्य नाटक चंपू यानी जो काव्य नाटक जो है वो लिखे गए हैं, उसमें भी जो श्लोक है, कैसे श्लोक, वो भी सुभाषित तुल्य श्लोक, यानी जिससे हमको कुछ बोध होता है, कुछ ज्ञान मिलता है। इस तरह से जो श्लोक है उनको सबको एकत्रित एक जगह संग्रहित किया है। आख्यायिका, पुराण इतिहास, हमारे पुराणों में भी कुछ इस तरह से सेंटेंस, वाक्य, सुभाषित मिलते हैं। उन सबको संकलित किया गया है सुभाषित रत्न भांडागारम इस ग्रंथ में। इसीलिए उसको भांडागारम कहा है। भांडागारम यानी आगार यानी कोश, भांडम यानी एकम पात्रम इति वयं वदामः, तादृशम एकस्मिन् स्थाने। अतः इन सब सुभाषितों का एक जगह संग्रह होने के कारण इसको सुभाषित भांडागार कहा गया है। और इसमें 6 प्रकरण हमको मिलते हैं। पहला है मंगलाचरण प्रकरणम। मंगलाचरण प्रकरण जो है उसमें प्रायः सभी देवताओं की स्तुति की गई है, इसीलिए मंगलम ऐसा कहा है। उसमें गणेश के संदर्भ में हमको कुछ अच्छा स्तवन सुभाषित चाहिए, या सरस्वती, भगवती सरस्वती के बारे में चाहिए, या तो विष्णु के बारे में चाहिए, भगवान विष्णु के बारे में। जो कोई भी भगवान हमारे त्रयस्त्रिंशत् यानी 33 कोटि जो भगवान है, उन सब के बारे में स्तुति वहां की गई है। एक श्लोक में नहीं, वहां 100 श्लोक उन्होंने उस तरह से दिए हैं सुभाषित, जिससे हमको हर एक भगवान के बारे में किस तरह से हमको स्तुति करनी चाहिए, उनसे हमको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, इस तरह का उसमें दिया गया है। दूसरा है सामान्य प्रकरणम। मंगलाचरण प्रकरण यानी मंगल, शुभ, इसीलिए आरंभ में वो दिया गया है। मंगलादि मंगल मध्यानि करके कहते हैं, यानी मंगल को हम अभी हमने देखा इस कार्यक्रम में मंगलाचरण किया गया। कौन सा मंगलाचरण था? या कुंदेंदु। या कुंदेंदु ये मंगलाचरण किस भगवती का है? सरस्वती भगवती का। यहाँ भी श्लोक हमको मंगलाचरण प्रकरण में मिलता है। यानी इसमें ये जो सरस्वती है वो हमारे अज्ञान को दूर करके हमारे ज्ञान को प्रकाशित करे, इस तरह की प्रार्थना उसमें की गई है। उसके साथ साथ उनके विशेषण भी वहां लगाए गए हैं। उनके हाथ में क्या है, उन्होंने किस तरह की साड़ी पहने हुए हैं, इस तरह के उनके पहले विशेषण देके उसके बाद उनको हम प्रार्थना करते हैं। इस तरह के कुछ श्लोक उसमें हमको मिलते हैं। यदि आप इस ग्रंथ को देखते हैं तो आपको बहुत सारे भगवान के बारे में श्लोक यहाँ मंगलाचरण दिख पड़ेंगे, और उसका आप अपने अपने कार्यक्रम में कभी भी उपयोग कर सकते हैं। उतना ही नहीं, सुबह उठने के बाद भी आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। इससे भी हम भगवान को याद करते हैं। उसके बाद है सामान्य प्रकरणम। जो सामान्य प्रकरण लिया गया है उसमें हमारे समाज में जो सामान्य विषय है उसके बारे में उन्होंने वहां प्रतिपादित किया गया है। उनके बारे में जो कोई भी श्लोक है या सुभाषित है उनका उन्होंने वहां संग्रह किया है। जैसे विद्या प्रशंसा है, सुभाषित की प्रशंसा है। मैंने जो अभी सुभाषित की प्रशंसा की, भाषा मधुरता, यह सुभाषित भी वहीं पे मिलता है हमको।
वैसे ही विद्या प्रशंसा है, उसके बाद काव्य प्रशंसा है, इन्हीं के साथ साथ हमारे संस्कृत में उन कवियों की भी प्रशंसा उसमें की गई है। इसलिए सर्वविध विषयः, वहां सामान्य विषय जो जो हमारे इसमें हमको उपयुक्त होते हैं, समाज में उपयुक्त है, हमारे व्यवहार में उपयुक्त है, इस तरह से वहां सब लोगों का विषय लेके, सब विषय लेके, यानी समस्त विषय लेके उसमें उन्होंने सुभाषित संग्रहित किया है। वैसे ही केवल प्रशंसा ही नहीं, यदि किसकी निंदा भी करनी हो, वो कवि जो है अच्छा कवि नहीं है उसकी निंदा करनी है, जो दुर्जन है उसकी निंदा करनी है, तो इस तरह के भी श्लोक वहां दिए गए हैं, जिससे दुर्जनों की निंदा हमने की किस लिए की और दुर्जनों की निंदा किस लिए करनी चाहिए, दुर्जन किस तरह से होते हैं, इस तरह के भी श्लोक उसमें हमको मिलते हैं। वस्तुतः इस तरह के सुभाषित युक्त जैसे नीति श्लोक है, भर्तृहरि का नीति शतक है, वैराग्य शतक है, चाणक्य नीति है, इसमें भी इस तरह के सुभाषित हमको मिलते हैं। तो यहीं से इन लोगों ने यहाँ एकत्रित किया हुआ है। उसके बाद है राज प्रकरणम। जो राज प्रकरण है, इसमें राज्यसभा किस तरह से होनी चाहिए, वैसे राजा जो है उसकी प्रशंसा की गई है। भिन्न भिन्न जो हमारे भारत में राजा हुए हैं उनकी भी प्रशंसा उसमें मिलती है। मणिपाल राजा है, कलिंगेश्वर है, कल्याणदास है, भिन्न भिन्न। इसमें से हमको जिन जिन राजाओं के नाम भी नहीं पता है वो भी हमको पता चलता है, इसलिए उसको राज प्रकरण ऐसा शीर्षक दिया गया है। उसके बाद चित्र प्रकरणम, ऐसा चौथा जो प्रकरण है उन्होंने वहां लिया गया है। उसमें क्रिया गुप्तम, कर्तृगुप्तम, कर्म गुप्तम, कर्ण गुप्तम, इस तरह से, फिर प्रहेलिका, फिर बिंदुच्युतकम, इस तरह से भिन्न भिन्न। फिर उसमें ही प्राणी, मयूरः, चातकः, पारावातः, इनके बारे में भी उसमें। चित्र, इसका नाम क्या है? नाना। संस्कृत में चित्र, इसका जैसे हम चित्र लिखते हैं ऐसा बोलते हैं ना, चित्र यानी पेंटिंग को भी हम चित्र कहते हैं, क्योंकि उसमें विविध प्रकार के कलर हम लेके, नाना प्रकार के कलर को हम प्रयोग करके एक अलग से चित्र बनाते हैं, इसलिए चित्रम यानी नाना विषय। तो इसमें भी जो पशु पक्षी वगैरह है इनके बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको चित्र प्रकरण ऐसा नाम दिया गया है। इसमें भी बहुत सारे श्लोक एकत्र किए हैं। उसके बाद है अन्योक्ति प्रकरणम। अन्योक्ति प्रकरण, इसका मतलब क्या है? अन्य उक्ति ही, यानी ये जो उक्ति है अन्य, अन्य यानी अपरः, यानी दूसरों के लिए कही जाती है। दूसरों के लिए यानी हम जैसे प्रत्यक्ष बोलते हैं उस तरह से नहीं, हम प्रत्यक्ष तो बोलेंगे लेकिन वो दूसरों के लिए यूज होगी, इस तरह से। इसलिए अन्योक्ति, उक्ति यानी वचन, तो अन्य लोगों के लिए जो उक्तियां होती है इस तरह से, सूर्यान्योक्ति ही, चंद्रान्योक्ति ही, इस तरह से वहां अन्योक्ति ही ली गई है। तो अन्योक्तियों का ये संग्रह होने से अन्योक्ति प्रकरण ऐसा नामकरण इसका किया गया है। उसके बाद है नवरस प्रकरणम। हमारा काव्य है, संस्कृत काव्य जो है उसमें काव्य शास्त्र में, संस्कृत काव्य शास्त्र हो, हिंदी हो या मराठी हो, ये जो कोई भी भाषा है उसमें साहित्य में नवरस हमको मिलते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि, इस तरह से जो नवरस है, विभत्स, अद्भुत वगैरह, इन सब रसों से युक्त, यानी कौन से सुभाषित में कौन कौन सा रस आता है, या श्रृंगार रस का निर्देश किस तरह से किया गया है। स्त्री प्रशंसा करते हैं तो कैसे श्रृंगार रस वहां हमको आस्वादित करने के लिए मिलता है। ऐसे नवरसों के बारे में उन्होंने वहां श्लोक एकत्रित किए गए हैं। इस तरह से 6 प्रकरणों का एक संग्रह करके उन्होंने सभी सुभाषितों को एकत्रित किया है। और यदि आप लोग इन सुभाषित संग्रह को संग्रहित करके रखेंगे तो आपके लिए पूरे जीवन में इसका उपयोग आप कर सकेंगे। इसी तरह से, इसी में से कुछ श्लोक मैंने लेके यहाँ आपके सामने रखे हैं। कैसे हमको वहां से मार्गदर्शन होता है, कैसे हमको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ये अभी हम आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा बतलाने का प्रयास करते हैं। अग्रे
अग्रे इदानीं प्रथमं सुभाषितं मया अत्र स्वीकृतमस्ति। भवन्तः प्रायशः जानन्ति, प्रसिद्धमस्ति। अहं तादृशानि एव सुभाषितानि अत्र स्वीकृतवती अस्मि। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनम्। भूषणैः किं प्रयोजनम्। भूषणम् अर्थात अलंकारः। हम जो हमारे शरीर पे कुछ अलंकार पहनते हैं, नुपुर है, कंगन है, इस तरह से हम कुछ अलंकार पहनते हैं, उससे हमारा शरीर भी अलंकृत होता है। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि हस्त में, हस्त यानी हाथ, हाथों में हम कंगन पहनते हैं, तो हाथ वलय या कंकण जो कुछ भी हम पहनते हैं, या अंगुली में अंगुलीयकम मुद्रिका अंगूठी जो है वो पहनते हैं, तो हमारा हाथ सुशोभित होता है। यहाँ कहते हैं हस्तस्य भूषणम दानम, ये सब अलंकार हस्त के भूषण नहीं है तो क्या है, दान। चित्र में जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में दान दे रहे हैं, दान करना। तो दान करना ये हमारे मानव का एक अच्छा अलंकार है। अलंकार है इसका मतलब अच्छा सद्गुण है। सद्गुण यानी अच्छा गुण। तो अच्छा गुण है, जो कोई भी दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन वो दान देता है तो उसकी प्रसिद्धि विख्याति होती है, और इसीलिए उसको भूषण कहा गया है। तो दान हाथ का भूषण है। ये इसीलिए महाभारत का जो कर्ण है, दानशील कर्ण, वो प्रसिद्ध हुआ है। और उसके बाद है सत्यम कंठस्य भूषणम। कंठ यानी हमारे मुख से, कंठ यानी गला, तो हमारे मुख से जो कुछ भी निकलता है वो सत्य वचन निकले। जो सत्य वचन कहता है वो जो मानव है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है। इसीलिए उसका सत्य वचन ही उसका भूषण है। हरिश्चंद्र, इसके बारे में आपने सुना होगा शायद, वो हरदम सत्य कहता था, सच कहता था। सत्य यानी सच कहना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो झूठ बोलना ये एक दुर्गुण है, और सच कहना ये हमारा भूषण है, हमारा अलंकार है। उसके बाद श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और श्रोत्र यानी कान। हमने हरदम शास्त्र वचन को सुनना चाहिए। कानों में हमने कुछ अलंकृत हमारे कर्ण कुंडल जो रहते हैं वो पहनने से ही सिर्फ कानों का भूषण, कानों का अलंकार, कानों की शोभा नहीं बढ़ती है। प्रत्युत वो हम यदि अच्छा अच्छा शास्त्र वचन सुनते हैं, अच्छे अच्छे सुभाषित सुनते हैं, तो हमारे लिए वो कान का भूषण होता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये जो तीन भूषण है, ये तीन प्रकार के अलंकार है, यानी दान करना, सत्य कहना, सच कहना, और कानों से अच्छा अच्छा कहना। इसीलिए आपने देखा होगा गांधी जी जो है, उनके तीन प्रकार के जो वानर है, बंदर जो कहते हैं, उनमें एक कानों के ऊपर, दोनों कानों के ऊपर ऐसे हाथ रखा है। किस लिए? अच्छा ही सुने, बुरा मत सुनो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये अच्छा सुनना ये हमारा एक अलंकार होता है। ये तीनों अलंकार यदि हमारे पास है तो हमको और दूसरे किसी भी अलंकार की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रयोजनम किम प्रयोजनम किम उद्दिष्टम, ऐसा इस श्लोक से हमको पता चलता है। यानी हमको यदि ये तीन सद्गुण हम लोगों ने आत्मसात कर लिए तो हम पूरे विश्व में अच्छे से जीवन अपना बिता सकते हैं, ऐसा इसमें इस सुभाषित में लिखा है। इसीलिए इसको हमने कंठस्थ करके बार बार इसको हमारे जीवन में भी उपयोग में लाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। आगे अग्रिमं वर्तते, इदं तु छात्राणां कृते महत्वपूर्णमस्ति। के गुणाः छात्रेषु अपेक्षन्ते, बालकेषु अपेक्षन्ते। एते इसका मतलब है हमारे में क्या क्या गुण होने चाहिए, बच्चों में, विद्यार्थियों में और बड़ों में भी, तभी हम
क्या कर सकते हैं? तो अत्र उच्यते उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अर्थात ईश्वर भी वहीं पे हमको सहाय करता है जिसमें उद्यमम इसका मतलब क्या है? हमने कुछ न कुछ करना चाहिए, शांति से नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि आप देखो, आप यद्यपि सोते रहते हो फिर भी आपका शरीर जो है वो काम करते रहता है। नींद लेगा, आप सोए हुए हो लेकिन पूरा शरीर नहीं सोता है, अंदर से कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलती है। इसलिए सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं? जो मुंह में भी कुछ प्रक्रिया चलती है, इसके दंत धावनम यानी मुंह धोना वगैरह, जो कुछ भी हम प्रातःकालीन जो व्यवहार करते हैं उसमें ये सब चलता है। इसलिए हम सोए होते हुए भी कुछ ना कुछ हमारा शरीर जैसे कार्य करता है, वैसे ही यदि छात्र हरदम कुछ ना कुछ व्यवसाय करता है, व्यवसाय यानी कार्य स्थिर नहीं होना चाहिए, इस तरह से कार्य करता है तो उसको ईश्वर हरदम हेल्प करता है यानी सहाय करता है। साहसम धैर्यम भी हमारे इसमें होना चाहिए, साहस होना चाहिए। कभी भी घबरा के नहीं मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ऐसे नहीं, घबरा के कुछ नहीं होता है। इसीलिए साहस से हम यदि काम करते हैं तो ईश्वर हमको डेफिनेटली हेल्प करता है। उसके बाद है धैर्य, यानी हम कुछ करने के लिए लेकिन आगे जाने के लिए कुछ धैर्य। जैसे आपको मंच के ऊपर जाके कुछ कहना है तो आप घबराते हो, तो ये घबराना नहीं चाहिए। ये जो साहस है, ये धैर्य है, ये अपने में आना चाहिए, विद्यार्थियों में रहना चाहिए। उसके बाद बुद्धि तो सबको चाहिए, बुद्धि के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बुद्धि को भी हमने आत्मसात करना चाहिए। और इस बुद्धि को आत्मसात करने के लिए हमको क्या क्या करना है, इसके लिए भी कुछ कुछ सुभाषित दिए हुए हैं। प्रातः उठकर हमने स्मरण करना चाहिए। क्या क्या स्मरण करना चाहिए? पढ़ाई करनी है तो सुबह उठ के करते हैं तो हमारी बुद्धि शार्प होती है कहते हैं, तो बुद्धि जो है वो तो छात्र को चाहिए ही। शक्ति ही यानी बल, यदि बल है तो ये बल सिर्फ शारीरिक बल नहीं कहते हैं, शारीरिक तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ हमको नैतिक बल भी चाहिए, मानसिक बल भी चाहिए और सामाजिक बल भी चाहिए। ये सब शक्ति में सभी प्रकार की शक्तियां अंतर्भूत होती है। उसके बाद पराक्रम तो पता है आपको, यानी कहीं भी हम जाए तो हमको क्या करना चाहिए? अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमने हमारे में जो सद्गुण है वो किस तरह से है इसको दिखाना चाहिए। एते षड, ये 6 गुण, यानी कभी भी स्थिर नहीं बैठना, हर काम करने के लिए आगे रहना, साहस, धैर्य और उसमें घबराए बिना काम करना, हमारी बुद्धि कैसे विकसित हो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, उसके बाद हर तरह की शक्ति अपनाना और उसके बाद लास्ट में सभी शक्तियों को एकत्रित करके हमने अपना पराक्रम, पराक्रम नाम वहां आगे जाना। पर यानी कि जो सबसे बड़ा है, यानी जब सबसे कठिन है उससे भी आगे जाना, ये कठिन काम है तो ये भी मुझे करना है, इस जगत में कुछ भी कठिन नहीं है, ऐसा करके हमने आगे चलना चाहिए। ये 6 गुण हमने अपने अंदर आत्मसात करने चाहिए, दृढ़ करने चाहिए। इससे ईश्वर भी हमको हरदम सहाय करता है, ऐसा इस सुभाषित में बताया गया है। आगे अग्रे भवतु। अग्रिमं सुभाषितम् अत्र वर्तते। अयं नीजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इदमपि सुभाषितम् अतीव प्रसिद्धं वर्तते। अपि च अत्र अस्माकं कृते एकः उत्तमः उपदेशः कृतः। अयं नीजः परो वेति। अयं यानी यह, नीजः यानी हमारा अपना, परः यानी पराया, वा
यहाँ अपना है, यहाँ पराया है, इस तरह से गणना सोच हमने नहीं रखनी चाहिए। यह सोच किसकी होती है? लघु चेतसाम। लघु चेतसाम यानी जो ज्यादा नहीं सोच सकते, ज्यादा नहीं सोच सकते। इसका मतलब क्या है कि जिनकी सोच ही बहुत कुंठित हुई है, अल्प सोच है, जो मर्यादित सोच है, उसको हम लघु चेतसाम ऐसे कहते हैं। चेतस यानी मन, लघु यानी छोटा, यानी जो अपने तक ही मर्यादित होते हैं। उस तरह से जैसे मेंढक होता है, उसको सिर्फ ओ कुआ, उसी की तरफ उसको पता रहता है कि इसमें क्या है करके, वैसे ही मर्यादित बुद्धि जो है वो सिर्फ किसकी रहती है? जो जिसकी सोच लघु रहती है, छोटी होती है। इसीलिए वो ये मेरा है, ये पराया है, इस तरह से वो व्यवहार भी करता है, और जो पराया है उसके साथ वो अन्याय भी करता है। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। कैसी सोच रखनी चाहिए? तो ये जो सोच होती है ये तो लघु चेतसाम। लेकिन जो उदार चरिता नाम तू, जिनकी सोच कैसी है? बड़ी है, बड़ी सोच है ना, उदार सोच है। उदार सोच है इसका मतलब क्या है? दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये मेरा, ये पराया, ऐसा भेदाभेद नहीं करते इस तरह से। और जो कोई भी हमारे सामने है, हर एक को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। इन्हीं को उदार चरित कहते हैं। तो जो उदार चरित लोग होते हैं उनके लिए तो वसुधा, वसुधा यानी ये पूरी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। कुटुंब यानी फैमिली, फैमिली यानी परिवार। इसीलिए उनके लिए अपना पराया कोई नहीं होता। जो कोई भी उनके पास में आता है, जो कोई भी उनके साथ रहता है, न तो उनके मन में उनके बारे में द्वेष भावना उत्पन्न होती है, न तो पराई भावना उत्पन्न होती है। और हरदम उनको हेल्प करने के लिए, उनको हरदम मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि ये पूरी वसुधा, ये पूरी भूमि, ये पूरी पृथ्वी मेरा एक परिवार है, और मेरे परिवार में किसी के भी जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निवारण करना मेरा आद्य कर्तव्य है। इस तरह के विचार उदार लोगों के होते हैं। इसीलिए यहाँ वसुधैव कुटुंबकम ऐसा कहा है। वहां चित्र में भी दिखाया है पूरी पृथ्वी और बाकी जो लोग हैं वो पूरा परिवार, इस तरह से वहां दिखाया गया है। तो इसलिए हमने भी उदार चरिता नाम इति यद उत्तम, यानी जैसे उदार लोग रहते हैं उस तरह की भावना हमने अपने मन में रखनी चाहिए। उसी से हम आगे जाते हैं और हम पूरे, यानी एक का हम यदि कुछ सहायता, किसी की सहायता करते हैं तो आज आपने एक की सहायता की, कल दूसरों की, ऐसे 4-5 धीरे धीरे हम पूरी पृथ्वी की सहायता करते हैं। और सिर्फ सहायता से हमारा अपने कुटुंब का, अपने परिवार का ही कल्याण नहीं होता, तो उसके साथ साथ हमारा गांव है, नगर है, देश है, प्रांत है, ये सब है, सभी का कल्याण होता है। इसीलिए वसुधा यानी पृथ्वी, उसी का कल्याण हो जाता है। और ये जो वसुधा है ये हमको आशीर्वाद देती है, यह भूमि हमको आशीर्वाद देती है। इसीलिए हमने इस तरह से उच्च विचार अपने रखने चाहिए। ऐसा बोध इस सुभाषित से हमको प्राप्त होता है। उसके बाद अग्रिम श्लोकः अत्र वर्तते पुनः अन्नदानात् परं दानं विद्यादानम् अतः परम् अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्यया। अर्थात इसमें दान का भी महत्व बताया गया है और उसके साथ विद्या का भी महत्व बताया गया है। उन्होंने अन्नदानात् परं दानम, अन्नदानम अत्र दृश्यते एव चित्रे, अन्नदानं सः कुर्वन् अस्ति बालः। अग्रिमपि पार्श्वे अपि यदस्ति तत्रापि अन्नदानं क्रियते। अन्नदानं तु महद्दानं वर्तते एव, यानी किसी को भूखा नहीं रखना। हमारे पास यदि एक रोटी है और आगे का भूखा है तो आधी रोटी हम उसमें से उसको देंगे, ये भी महद्दान है, यानी बहुत बड़ा दान है। लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ दान होता है विद्या दान। यानी हमारे पास यदि
कौन सी भी विद्या है तो उस विद्या को भी हमने अपने पास से देना चाहिए, क्योंकि विद्या का दान हम जितना ज्यादा करेंगे उतनी विद्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। अपूर्व कोपि कोशोयम, इस तरह से बोला है, यानी ये जो कोश है विद्या कोश, ये अपूर्व है, जितना हम उसको बांटेंगे उतना ही वो कोश बढ़ता जाता है। इसीलिए उसको अन्नदान से भी श्रेष्ठ दान का दर्जा दिया गया है। और उसका कारण क्या है तो वो आगे वाले पंक्ति में बताते हैं, अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही। अन्नदान से तो क्षणकाल की तृप्ति मिलती है, लेकिन हम यदि विद्या दान करते हैं तो हमको पूरे जीवन में तृप्ति मिलती है। तृप्ति इसका मतलब है समाधान। हमने कुछ अच्छा दान किया है, ऐसा समाधान, सेटिस्फेक्शन हम जो बोलते हैं वो हमको मिलता है। क्योंकि अन्नदान किया तो 1 घंटे के बाद तो फिर से भूखा हो जाएगा, इसीलिए क्षणिक तृप्ति ही ऐसा कहा गया है। लेकिन विद्या दान से हमारा जो दान है वो श्रेष्ठ दान होता है, और विद्या दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, ऐसा भी इसी में कहा गया है। यानी 2 प्रकार के दान है, उसमें भी विद्या दान सर्वश्रेष्ठ है करके हमको यहाँ बताया गया है। क्योंकि इसीलिए वहां चित्र दिखाया गया है, जो वहां ऋषि बैठे हैं, पहले हमारी गुरु परंपरा थी, उसमें वो ऋषि जो बैठे हैं वो बच्चों को विद्या दान कर रहे हैं, शास्त्र दान कर रहे हैं। ये शास्त्र दान भी सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इसलिए हम लोग यहाँ सभी एकत्र हुए हैं, एक साथ समाहित हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ से कुछ पा रहे हैं। शास्त्र हो, विद्या यानी यही जो है उसको हम पा रहे हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ दान है। हमने अपने जीवन में पूरा विद्या दान आजीवनम, अर्थात विद्या प्राप्ति भी आजीवनम पूरे लाइफ में करनी चाहिए, और विद्या दान भी पूरे जीवन में हमको करना चाहिए। अग्रे अग्रिमं सुभाषितं वर्तते। अत्र अस्माभिः किं किं करणीयं, कथं स्थिरैः न भवितव्यम्। अस्तु, अत्र एकम् अस्ति, हंसः श्वेतो बकः श्वेतः, को भेदो बकहंसयोः, नीरक्षीर विभागे तु हंसो हंस बको बकः। अर्थात इसमें 2 पक्षी दिए हुए हैं, एक हंस है जो जल में दिख ही रहा है, और दूसरा है बकहा, बगुला जो हम बोलते हैं वो। तो ये तो दोनों भी श्वेत वर्णीय, यानी दोनों का तो सफेद ही कलर होता है। इसीलिए बोल रहे हैं को भेदो बकहंसयोः, दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों का तो कलर एक ही है, तो हम कैसे पहचाने कि ये हंस है ये बगुला है? इसमें दोनों में क्या अलग अलग गुण है, ये बताने के लिए आगे की पंक्ति में कहते हैं दोनों में कौन सा गुण है। नीरक्षीर विभागे तु हंसो हंसः बको बकः। नीरक्षीरम, नीर नाम जलम, क्षीर नाम दुग्धम। यदि हम हंस के सामने जल मिश्रित दूध को रख देते हैं तो हंस दूध का ही प्राशन करता है, पान करता है, और जल को वैसे ही रख देता है। पानी को नहीं पीता है, वो जानता है इसमें से वो दूध कौन सा है जल कौन सा है, तो अलग अलग करता है विभाग। नीरक्षीर विभागे, तो जब इसका विभाग करना होता है तो उसमें हंस का जो गुण है वो उससे पता चलता है। यहाँ भेद है हंस और बक यानी बगुला में। बगुला ये नहीं कर सकता है लेकिन हंस ये कर सकता है, ये भेद हमको बता है। वैसे ही हमने भी हंस की तरह से अपनी बुद्धि रखनी चाहिए, क्या योग्य है क्या अयोग्य है ये हमने पहचानना चाहिए, दोनों में भेद करना चाहिए, यही वह सुभाषित बताता है। उसके बाद शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न मने मने। यहाँ जो सुभाषित है यह हमको बताता है कि साधवाहा यानी सज्जन लोग सर्वत्र नहीं होते, इसीलिए बोलते हैं जैसे शैले शैले न माणिक्यम, शैल यानी पर्वत, जो पर्वत है हर एक पर्वत में हमको रत्न नहीं मिलते हैं। रत्न जैसे पुखराज है, इस तरह के मौक्तिक है, इस तरह के रत्न हमको नहीं मिलते हैं, यानी जो बहुत ही महंगे रहते हैं ना,
आपने देखे होंगे रत्न, तो वो हर एक पर्वत में नहीं मिलते हैं, क्योंकि भूमि के अंदर भी कुछ रत्न मिलते हैं, इसलिए शैले शैले न माणिक्यम ऐसे कहा गया है। और मौक्तिकम न गज गजे, गजह इसका मतलब है हाथी, तो हाथी के मस्तक पे एक मोती होता है, लेकिन हर एक हाथी के मस्तिष्क यानी शिरसी सर पे नहीं होता है, इसीलिए इस तरह से मौक्तिक वाला जो हाथी है वो भी सभी तरफ नहीं मिलता है। वैसे ही चंदन वृक्ष जो है वो भी हर जंगल में, हर अरण्य में नहीं मिलता है। कैसे? इसीलिए उन्होंने बोला है चंदनम न वने वने, हर एक वन में चंदन वृक्ष नहीं होता है। वैसे ही जो सज्जन लोग हैं वो हर तरफ नहीं होते हैं, वो तो अंगुली गणिया, अर्थात हमको देखने पड़ते हैं, हमको उनको कहाँ सज्जन लोग हैं उनको ढूंढना पड़ता है। इसीलिए वहां चंदन, और जो सज्जन है ना उनको ढूंढना उतना आसान है कि वो जैसे चंदन का सुगंध सभी तरफ फैलता है, वैसे उन सज्जन लोगों के सद्गुण जो है वो सभी तरफ फैलते हैं, और हम लोगों को ये सज्जन आदमी है करके पता चलता है और हम उनके पास जाते हैं, ये हमको वहां से पता चलता है। इसीलिए सज्जनों को ढूंढने में हमने हरदम प्रयास करना चाहिए। अग्रे इदानीम् अत्र सभा कीदृशी अपेक्षते अस्मिन् विषये उक्तमस्ति। महाराज यानी राजा जो होते हैं उनके सभा में कौन कौन से लोग चाहिए, इस बारे में वहां लिखा हुआ है। विद्वांसः कवयो भट्टः गायकः परिहासकः इतिहास पुराणज्ञः सभा सप्तांग संयुता। जो सभा होती है, कौन सी भी सभा, सिर्फ राजा की सभा नहीं, यहाँ राजा की सभा दिखाई गई है। सभा यानी जहाँ सभ्य लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उसको सभा कहते हैं। तो इस सभा में सभी प्रकार के लोग होने चाहिए। विद्वान तो होने ही चाहिए क्योंकि हमको और अच्छा तरह से मार्गदर्शन करते हैं। कवि भी होने चाहिए क्योंकि मनोरंजन भी होता है कवियों से, और इसीलिए राजा के इसमें इस तरह के सभी लोग रहते थे, और उसके साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है, इसलिए कवि भी होने चाहिए। भट्टाहा इसका मतलब है जो स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, उस तरह के, क्योंकि राजा की स्तुति करने वाले भी चाहिए और निंदा करने वाले भी चाहिए, इसलिए परिहासकाहा। यदि निंदा करते हैं तो राजा को पता चलता है अरे मुझे इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। स्तुति करते हैं तो हाँ ये मेरा काम अच्छा हुआ, इस तरह से अच्छा काम मुझे करना चाहिए, इस तरह से प्रेरणा उनको मिलती है। गायकहा यानी जो गान करते हो मनोरंजन के लिए, वो भी चाहिए, क्योंकि हरदम शास्त्र हो या इस तरह से हो तो लोग थोड़ा जामिता यानी थोड़ा निरसित हो जाते हैं, रसहीन हो जाते हैं, इसीलिए वैसे भी लोग वहां चाहिए। उसके बाद इतिहास पुराणज्ञ, इतिहास जानने वाले भी चाहिए, क्योंकि इतिहास से हमको आगे क्या करना है ये अनुभव मिलता है, इसलिए इतिहास जानने वाले, उसके साथ साथ पुराण जानने वाले, पुराणों में भी हमको किस तरह से अनुभव प्राप्त होता है इसके बारे में आप पुराण जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो इस तरह से 7 प्रकार के लोग सभा में होने चाहिए, इसलिए सप्तांग संयुता यानी युक्ता, 7 अंग सहित सभा हमेशा सुशोभित होती है। इस तरह से हम लोगों ने अभी थोड़े कुछ सामान्य जो श्लोक है अथवा तैः श्लोकैः अस्माभिः एवं अवलोकितं यद् अस्माकं जीवने किं किं योग्यं भवितुमर्हति, सुभाषितानां महत्वं कथमस्ति, सुभाषितानां अध्ययनम् अस्माभिः किमर्थं कर्तव्यम्, यानी हमने सुभाषितों को क्यों पढ़ना चाहिए। और आप लोग ये सुभाषित रत्न भांडार जो है अपने पास संग्रहित कीजिए और आपको पूरे लाइफ में इस अच्छे से सुना, शांति से सुना और मुझे अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आयोजक के अर्थात सभी आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और सभी लोगों का, श्रोताओं का अभिनंदन भी करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सरल, सहज, बोधगम्य भाषा में
एक एक पक्ष को उठाया और यहाँ जो प्रशिक्षु हैं उनको समझाया, और हम देख रहे हैं जो कि निरंतर रिस्पांस भी आ रहा है जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षु हैं। तो अच्छा है और ऐसे ही होना चाहिए, और हमारी भी अपेक्षा अभिप्राय यही रहता है जो कि जो भी यहाँ पर जुड़े हैं उनको यहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो, लाभ आजीवन के लिए, ऐहिक आमुष्मिक दोनों। तो अब पुनः ऐहिक आमुष्मिक दोनों की बात जब करते हैं तो ऐहिक रूप से सभी एक बार फिर से प्रकट हो जाएं, ताकि वही आज की अतिथि का सम्मान होगा आपकी ओर से। मैं देख रहा हूं जो कि निरंतर सभी बने हुए हैं प्रशिक्षु जो हैं। अब प्रश्न श्रृंखला जो है वो भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और निरंतर लोगों की यही एक शिकायत होती है जो कि प्रश्न का समय हमने कम दिया है। वस्तुतः कम नहीं दिया है, प्रश्न आपके मन में आए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। क्योंकि ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर 10 मिनट में नहीं हो सकता है, मैं जहां समझ सकता हूं, लेकिन जो प्रश्न आपके पास होंगे वह निरुत्तरित नहीं रहेगा, क्योंकि जो उत्तर चाहने वाला होता है वो उत्तर देने वाले को पकड़ करके ले आता है। जैसे यम और नचिकेता संवाद होता है तो 3 दिवस तक वह भूखे रह करके प्रतीक्षा करता है जो कि नहीं, कभी न कभी तो आएंगे ही, और जो हमारा प्रश्न है उसका समाधान करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह की पिपासा होनी चाहिए, इस तरह आपके प्रश्न की मर्यादा होनी चाहिए। तो आपका समय मैं और ज्यादा नहीं लूंगा। जिन लोगों के पास प्रश्न है वो हैंड रेज करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, 5 प्रश्न अधिकतम लेंगे। तो इसीलिए एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 5 में जिन जिन का यहाँ पर आएगा मैं उन्हीं को देख रहा हूं यहाँ पर। चलिए कौशिक दास, जल्दी से संक्षेप में प्रश्न ये करना है, टू दी पॉइंट केवल। कौशिक दास जी, नमः शिवाय महोदय। मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई सुभाषित रचना करना चाहते हैं या श्लोक कहे तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? धन्यवाद। ये मंजूषा महोदया, एक बार आप प्रश्न या तो नोट करते जाएंगे और एक साथ उत्तर दे देंगे आप। शुभ्रा, सौरभ मिश्रा। जी सर, प्रणाम सौरभ मैम। मिश्रा। जी प्रणाम मैम। सभास्थानी में हम लोग नीतिगत बातों की बात करते हैं। आपने अभी भी स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग सामान्य जीवन जैसे अभ्यंग, जीवा निर्छावल ऐसी वाली बातें करते हैं, क्योंकि ये तो जानकारी साधारण है, साधारण गोष्ठियां है। जब ये साधारण गोष्ठी है, साधारण बात है, तो हम लोग उसे क्यों सुभाषतानी के रूप में पढ़ते हैं? क्योंकि ये साधारण बात है, ये सामान्य जानकारी वाली बात। ये प्रश्न है, आप इस पे क्या कहेंगे? चलिए दूसरा, तीसरा हम और ले रहे हैं। वसुधा भट्टराय। वसुधा भट्टराय। महोदया, मेरा यह प्रश्न था कि हमको सुभाषित हमको सबसे पहले किन किन शास्त्रों में मिल सकते हैं? सुभाषित किन किन शास्त्रों में मिल सकता है? चलिए 3 प्रश्न का उत्तर आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद अन्य जो आएंगे, अभी 3 ही आए हैं, तो चतुर्थ पंचम को हम देखेंगे। पहला ये था जो कि इनका एक था जो कि ये जो सामान्य वक्तव्य जो होते हैं उनको सुभाषित के रूप में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है ये है, और प्राथमिक किन ग्रंथों में है ये लिया जाता है। और प्रथम प्रश्न जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि श्लोक रचना के लिए किन किन पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, वो अलग प्रश्न हो जा रहा है। इसीलिए उसको यहाँ पर हम नहीं ये कर रहे हैं कि उसका उत्तर विस्तृत होगा और उसके लिए अलग कभी चर्चा होगी तो देखा जाएगा। तो द्वितीय तृतीय प्रश्न को आप देखेंगे। महोदया, यदि आप कनेक्टेड हैं तो हमें लग रहा है कि आपका नेटवर्क का कुछ इशू है। हाँ, मेरा ध्वनि आ रहा है? श्रूयते? हाँ, स्पष्ट है। हाँ, स्पष्ट है। अस्तु। पूर्वं तु अहम् एतस्याः वसुधायाः उत्तरं यच्छामि। वसुधा,
आपने जो प्रश्न किया है कि सुभाषित किन किन शास्त्रों में मिलते हैं, सुभाषित सभी शास्त्रों में मिलते हैं हमको, हम जो भी शास्त्र पढ़ना चाहें। हाँ, इतना है कि जो न्याय शास्त्र है या मीमांसा शास्त्र में, इसमें संख्या कम होती है। काव्य और नाटकों में सबसे ज्यादा हमको ये सुभाषित मिलते हैं। लेकिन बाकी के वेद है, इसमें भी, वेदों में भी, ऋग्वेद में भी हमको सुभाषित मिलते हैं। इसलिए जो भी संस्कृत में शास्त्र है, संस्कृत में हो या और किसी भाषा में हो, शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में सुभाषित उपलब्ध होते हैं हमको। उसके बाद है दूसरा, एक साधारण जानकारी हमको होने के बावजूद भी सुभाषित क्यों पढ़ने चाहिए, इनके बारे में मैंने प्रारंभ में भी मैंने कहा था कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि साधारण जानकारी यद्यपि हमको होती है, फिर भी वो होने के बावजूद किसी को हमको जानकारी देनी हो तो उसके लिए अच्छे सेंटेंस हमको चाहिए। क्योंकि हम ऐसे व्यवहारिक वाक्यों में हम किसी को कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ बताएंगे तो उनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभावशाली हमारा सेंटेंस, हमारा उपदेश होने के लिए किस तरह से वाक्य बोलने चाहिए, ये जानने के लिए हमको सुभाषितों को पढ़ना है। सुभाषित के बाद में सुभाषित बोलने से, यानी उस तरह का सेंटेंस बोलने से हमारा जो उपदेश होता है वो प्रभावशाली होता है। इसलिए हमको साधारण जानकारी होने के बावजूद भी वो पढ़ के दूसरों को बताने चाहिए, या हमारे भाषण में लाने चाहिए, या लिखने में हम उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। और सुभाषित में किन किन बातों का, ये एक प्रश्न जो था उसमें सर ने अच्छे से बताया, झा सर ने, कि वो एक काव्य शास्त्र वाला प्रश्न है, इसीलिए वो विस्तृत प्रश्न है, इसलिए काव्य शास्त्र ही हमको पढ़ना होगा। यदि काव्य शास्त्र के बारे में आगे जाके सर ने कुछ रखा, उस तरह के सब्जेक्ट रखे, तो हम उसमें आपको मार्गदर्शन करेंगे। अभी तो ये बच्चों के लिए है कार्यशाला, इसीलिए उनके लिए जो उनके स्तर पे जो योग्य है उस तरह से मैंने यहाँ प्रतिपादित किया हुआ है। चलिए, 2 प्रश्न और आए हैं। उससे पूर्व मैं जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षु हैं उनसे मेरा निवेदन समझें, निर्देश समझें, जिस रूप में आप समझें, वीडियो ऑन करेंगे क्योंकि आप कक्षा में हैं, इतना स्ट्रिक्टली आप ध्यान रखेंगे। जब एक बार कहा जा रहा है, इशारा आपके लिए काफी होना चाहिए। तो ये क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये ध्यान रखेंगे, तो बार बार कहना ना पड़े, ये कहना अच्छी बात नहीं है। चलिए, 2 प्रश्न बीच में, आप सभी अपना ऑन करिए तब तक, क्योंकि स्क्रीनशॉट होगा और उसी के अनुरूप आपकी अटेंडेंस आज की निर्धारित की जाएगी। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, जितने भी हैं। हाँ, तब तक मैं प्रश्न भी ले रहा हूँ। एक प्रश्न पवन मेहता महोदय के द्वारा आया है, क्योंकि नीति शास्त्र में नीति परक जितनी भी हैं उनमें अच्छी अच्छी बातें ही बताई जाती है, लेकिन आजकल लोगों के लिए डर भी जरूरी है। जैसे हम देख रहे हैं, जो कि अभी कहते हैं कि वीडियो ऑन करना एक अच्छा मैसेज जाता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं जो कि आप बार बार कहिए लेकिन आराम से सुन रहे हैं, जो कि हम मेरे लिए नहीं कहा जा रहा है, दूसरे के लिए कहा जा रहा है, तो वो भी जरूरी है जो कि उनको ऐसी भी बातें कुछ बताई जाए जो उससे उनको समझ में आए, जो कि ये काम नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो इसका दंड भी प्राप्त होता है। तो ऐसा क्या बताया गया है नीति शास्त्र में, ये एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कुमकुम के द्वारा किया गया था, कुमकुमाद्या झा, आज के युग में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है, ये तो खैर स्पष्ट है, क्या सुभाषितों के अध्ययन से संभव है। ये दूसरा प्रश्न जो है वो ज्यादा ये है, जो कि क्या सुभाषितों से ये संभव है नैतिक शिक्षा प्राप्त करना, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये मंजूषा महोदया, ये 2 प्रश्न जो हैं इनको आप देखिए। प्रथम प्रश्न क्या कहा आपने? प्रथम ये था जो कि नैतिक शिक्षा ये कहता है कि ये करना चाहिए, अच्छा होगा, लेकिन हम अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होगा, क्या दंड मिलेगा हमें, इस तरह वारित करने वाला कोई कुछ निर्देश प्राप्त होता है क्या, इस तरह का इनका प्रश्न है। और सेकंड, और नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है, और क्या
इस तरह के जो सुभाषित हैं उनसे क्या नैतिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है क्या? नैतिक शिक्षा के बारे में जो है आपने पूछा कि इसमें दंड नीति वगैरह है क्या, सुभाषितों से हमको दंड कौन सा देना चाहिए, किसके लिए, इसके लिए भी शास्त्रों में दिया हुआ है, सुभाषितों में भी दिया हुआ है। और जैसे हम मनुस्मृति जैसे ग्रंथ कुछ देखते हैं उसमें सुभाषित के साथ साथ किस तरह से किसको क्या दंड देना चाहिए ये भी अच्छी तरह से वहां हमको उपदेश दिया गया है। इसीलिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सुभाषितों से हमको पता नहीं चलती है, उसके साथ साथ यदि बुरा करते हैं तो क्या होता है उसका परिणाम, ये भी वहां हमको बोधित किया गया है। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा सुभाषितों को हमने क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे ही कहा ना। हाँ, उससे क्या नैतिक शिक्षा जो है वह संभव है, क्या नैतिक शिक्षा होती है, तो सुभाषितों से क्या नैतिक शिक्षा होती है ये तो अभी हमने उदाहरण सहित बताया ही है कि हमारे जीवन में जो नीति होती है, जैसे व्यवहार नीति है, समाज नीति है, राजनीति है, ये सब प्रकार की जो नीतियां है, नीति इसका मतलब क्या है, नियम, हमने किस तरह से इस समाज में रहना है, इसके बारे में भी कुछ नियम दिए होते हैं। राजनीति, ये नियम हमको पालना है, यदि इसका हम पालन नहीं करते हैं तो हमको किस तरह का दंड होता है। तो इस तरह से भी नीतियां जो है, अलग अलग प्रकार की नीतियां हमको सुभाषितों से भी प्राप्त होती है, इसीलिए हमको सुभाषित पढ़ने चाहिए। हाँ, चलिए अंत में एक और प्रश्न हैंड रेज किया है प्रीति कुमारी करके। एक प्रश्न योगिता जोशी इनका है ये, लेकिन प्रश्न इससे संबद्ध नहीं है। चंपू काव्य के विषय में संक्षिप्त मार्गदर्शन करें, ये यहाँ पर अप्रासंगिक है। ये प्रीति, कोई प्रश्न है? प्रीति कुमारी हैंड रेज है। नमस्ते मैम, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे काव्यों, अधिकांश काव्यों और शास्त्रों में नैतिक शिक्षा पर बहुत महत्व दिया गया है। चतुर्वर्ग के साथ नैतिक शिक्षा का ये लक्ष्य रहा है। तो वर्तमान में जब लोगों की गति शास्त्रों और काव्यों की प्रति बिल्कुल कम हो गई है ही नहीं, रुचि नहीं है, तो क्या कोई आधुनिक तरीका या ऐसा कुछ प्रयास हो सकते हैं जिससे हम सामान्य जनों तक नैतिक शिक्षा को पहुंचा सकें, सुभाषित आदि को पहुंचा सकें? हाँ, हम इस युग में भी इसी सुभाषितों को यूज करके हम लोगों के पास जा सकते हैं। इसका हर तरफ, यानी विद्यालयों में इनका पठन पाठन करवाने से, श्लोक स्पर्धा करवाने से हम लोगों के पास जा सकते हैं। और उसी से अलग अलग स्पर्धाएं लेके, भाषण देने के बाद हम इसको वहां लेके लोगों के पास जाके हम उनको उपदेश कर सकते हैं, इसका महत्व हम उनको बतला सकते हैं। तो शास्त्र के माध्यम से भी और सुभाषित के माध्यम से भी हम ये सामाजिक कार्य कर सकते हैं। ये एक सामाजिक कार्य है, सुभाषितों के माध्यम से लोगों के पास जाना और लोगों को इनके तरफ आकृष्ट करना, तो ये सुभाषितों से ही हो पाता है। क्योंकि अभी हम देखते हैं हमारे माननीय पंत प्रधान मोदी जी, वो हरदम संस्कृत सुभाषितों को अपना जो भी मत है, जो भी अभिप्राय है, वो यदि लोगों के सामने उपस्थापित करना है तो वो उसी का प्रयोग करते हैं। ये हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण है, हरदम वो करते हैं। वैसे ही हम जो भी नेता लोग होते हैं उनके भी बारे में हम देखते हैं तो वो तो हमारे पास लाते ही है। इसलिए इसी के साथ हमको ये करना चाहिए। और बच्चों के माध्यम से हमने ज्यादा, यदि सुभाषितों को लोगों के पास ले जाने का एक सुलभ मार्ग है, क्योंकि बच्चों का जीवन भी उससे अच्छा होता है और बड़े लोगों को भी मार्गदर्शन मिलता है। धन्यवाद। चलिए, हम लोगों ने 6 प्रश्न लिया, पर्याप्त है आज के लिए। अब अंत में एक परंपरा है धन्यवाद ज्ञापन की, इसके लिए छात्र संयोजक हमारे श्री विश्वेश्वर पांडे हैं। सर, क्या एक छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं, प्रश्न ओवर, 5 प्रश्न में रखा था, पर्याप्त है। क्योंकि प्रश्नों की सीमा निर्धारित करना जरूरी है, अन्यथा समय सीमा हमारा
ऑलरेडी अतिक्रमण हो रहा है। इसके साथ साथ एक छात्र संयोजक को निर्देश इस तरह से दिया जाता है कि आप एक बार आज की उपस्थिति अनिवार्य रूप से चेक करवाएंगे और उसको मैच करवाना है जितने भी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये एक बार जरूर ध्यान रखना है आज के जो है। और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विश्वेश्वर पांडे। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर मैं उन सभी महानुभावों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले आज की जो मुख्य वक्ता थी हमारी डॉक्टर मंजूषा मैम जी, उनका इस आयोजक समिति की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से आज हम सब इस सुभाषितों के माध्यम से एक नई दृष्टि प्रदान हुई। ऐसा लग रहा था हम लोगों को जैसे कि साक्षात वाग्देवी हम लोगों को सामने बिठा के पढ़ा रही हैं, और जिस भाव से आप पढ़ा रही थी और जिस तन्मयता के साथ सभी प्रशिक्षुगण पढ़ रहे थे, शायद उनके जीवन में एक अलग बदलाव आ सकता है। और यथार्थ में जितनी भी आप ये श्लोक बोले हैं, जैसे अयम निजः परो वेति गणना लघुचित साम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, जब हम सब पूरी पृथ्वी को, अपनी पूरी वसुधा को अपने परिवार के समान समझने लगे तो ये वैमनस्यता का भाव खत्म होने लगेगा। जो ये आपसी मतभेद है, ये सुभाषितों के माध्यम से हम लोग खत्म कर सकते हैं। फिर हम धन्यवाद देते हैं इस आयोजक समिति के जो सह संयोजिका मैम है डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी मैम, वो और डॉक्टर दीपिका दीक्षित मैम जी, ये दोनों अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को समर्पित की हैं। पुनः मैं धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के समन्वयक श्री विपिन कुमार गुरु जी को, जो हम सभी प्रशिक्षुगण को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम को हमेशा संचालित करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। पुनः इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक मंडल जो डॉक्टर रिपुसूदन सर हैं एवं पूज्य डॉक्टर सदानंद झा गुरु जी हैं, उनके चरणों में आभार पुष्प अर्पित करता हूं। फिर सह आयोजक संस्थाओं का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में मैं सभी प्रशिक्षुगण को भी धन्यवाद देता हूं जो इतनी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े थे। आपकी उत्सुकता, आपके जो प्रश्न थे और आपकी जो सहभागिता थी, इस सत्र को और जीवंत बना दी है। दृष्ट अदृष्ट जगत में, दृष्ट अदृष्ट रूप में मैं अन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं। हम आशा करते हैं कि आज आपने जो भी इस कार्यक्रम से सीखा है वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आपको सुभाषितों के शाश्वत ज्ञान को आगे बढ़ाने में सक्षम सिद्ध होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत सामूहिक सद्भावना मंत्र के साथ होना है। अटेंडेंस का जो लिंक है वह ओपन कर दिया गया है, अगले 1 घंटे तक वह एक्टिव रहेगा। आप सभी अपनी उपस्थिति उसी रूप में दर्ज करवाएंगे, तो सभी सद्भावना मंत्र के लिए सन्नद्ध होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। आज की अतिथि के अनुमति से आज की धन्यवाद महोदया। धन्यवाद। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमस्करोमि। शुभरात्रि। शुभरात्रि।